नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी में त्रिस्तरीय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया और सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को जीत की बधाई दी। नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय ने लोकतंत्र को तार तार किया है। वहीं एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। मंत्री सारंग ने लिखा कि इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को शर्मसार करने का काम कांग्रेस ने किया है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत का चुनाव रोकने के लिए गुंडागर्दी की गई। चुनाव रोकने का पूरा प्रयास किया गया। सैकड़ों की भीड़ जमा कर कानून को हाथ में लेने का काम किया गया। सारंग ने कहा कि मेरे साथ दिग्विजय सिंह ने बदतमीजी की थी। इससे पहले भी पैरामेडिकल जवान के साथ गुंडागर्दी करने की खबर सामने आई थी। कटनी में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा को महिला तो इसकी जिम्मेदारी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक को दी गई थी। जिले में बीजेपी ने निर्विरोध के फॉर्मूले पर चलते 100% चुनाव में सफलता हासिल की। खंडवा में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। हालांकि सदस्यों का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। बता दें कि वन मंत्री विजय शाह के बेटे यहां के उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे थे और उनके बेटे के पक्ष में फैसला आया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे मित्र हो तो शत्रु की क्या जरूरत। पहले कमलनाथ ने देखा और फिर सुरेश कचौरी ने भी देख लिया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा है और कहा कि सेना युद्ध में डटी हुई है और अब सोनापति गायब है। वहीं आपको बता दें, कमलनाथ महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने युवाओं की नौकरी देने पर कहा कि केंद्र सरकार ने सबसे संसद के पटल पर जो आंकड़े रखे हैं, इससे पता चलता है कि इच्छुक नौजवानों को अब नौकरी पाने की इच्छा छोड़ दी है। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के नेशनल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ। आज 9 साल बाद कोई गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये सुखद संयोग है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से विष उगला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और लोगों को राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। वहीं अक्टूबर में कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी अगुवाई में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे और 3500 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए न सिर्फ राजनीतिक तौर पर खोई अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, बल्कि मोदी सरकार की विफलता को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस का कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। इस विधानसभा में 75 किलोमीटर पैदल यात्रा पदाधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा पर सियासत शुरू हो गई। 9 से 15 अगस्त तक बीजेपी निकाल रही है हर घर तिरंगा यात्रा। कांग्रेस भी निकालने जा रही है पद यात्रा।
जबलपुर के मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गंगूबाई पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। जबलपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद बीजेपी का कब्जा रहा। लाख कोशिशों के बावजूद भी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई कांग्रेस। वोटिंग के दौरान 2 सदस्यों का वोट निरस्त। भोपाल में जिला पंचायत के चुनाव में एमपी में परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजरों के साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सभी 15 बिंदुओं का पालन करें। वहीं राज्य सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। सीएम शिवराज और विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोताही बरती नहीं जाएगी। दुर्ग में 2 निजी अस्पताल में भर्ती 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसको लेकर मृतकों ने परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सालय प्रबंधन की लापरवाही से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगांव में खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर खाद्य और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिसमें मौके से करीब 500 किलोग्राम नकली घी सहित करीब 1700 किलोग्राम तेल जब्त किया गया। साथ ही नकली तेल और घी बनाने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर की अगुवाई में यह कार्रवाई जारी है। धमतरी में लोग वाहन तो धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की रुचि नहीं ले रहे। धमतरी आरटीओ के आंकड़े बताते हैं कि जिले में हर महीने औसतन 5000 नए वाहनों की रजिस्ट्री होती है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो महीने में औसतन सिर्फ 200 ही बनते हैं। वहीं बिना लाइसेंस के सड़क पर वाहन दौड़ाते लोग खुद हादसों को न्योता देते हैं और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। धमतरी जिले में ज्यादा सड़क हादसों के पीछे ये भी एक वजह है। मुन्नी के दिगंबर वाटरफॉल में एक युवक पिकनिक मनाने आया था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। गरियाबंद के गांव सूपेबेड़ा में किडनी मरीज ने एक बार फिर से मौत हो गई है, जहां मौत का आंकड़ा 81 पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक अशुद्ध पानी पीने से लोग किडनी की बीमारी से परेशान हो रहे हैं और बीते 6 सालों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। महासमुंद में शिक्षकों ने स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। शिक्षकों ने अपना वेतन खर्च कर बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी है और क्लासरूम को कंप्यूटरकृत बनाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। कोरियामा नेशनल हाईवे 43 के चर्चा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया। वीडियो में जहां आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर जूनियर स्टूडेंट को रैगिंग लेते नजर आ रही है। इस दौरान जूनियर को लाइन खड़ा कर उन पर थप्पड़ों की बरसात होती। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन जब हॉस्टल पहुंचे तो कुछ छात्रों ने उनके ऊपर भी शराब की बोतलें फेंकी। बलरामपुर से बाहर गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। घायल हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। ये मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती हो रही है। जल से महाकाल का स्नान करवाने के बाद घी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया जा रहा है। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में थोड़ी देर में ही चर्चा न हो सकी और दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। मूल्य वृद्धि पर चर्चा मंगलवार 2 अगस्त को होगी और राज्यसभा में नियम 176 के तहत सूचीबद्ध होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रही। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि महंगाई पर चर्चा करने को लेकर तैयार है। महंगाई पर सोमवार को चर्चा हो सकती है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेने का फैसला किया। पुरानी नीति को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए। मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। नई आबकारी नीति का बीजेपी और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है।
शुक्रवार देर रात नई आबकारी नीति लागू होने से 6 महीने की अवधि के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने के निर्देश दिए गए। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने वाली है। 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी। बता दें कि 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू होगी। इसके तहत 272 वार्ड में 885 दुकान खोलने का लक्ष्य है। वहीं इस नीति में बीजेपी, कांग्रेस और जनता लगातार विरोध कर रही थी। इसके अलावा अनियमितता की शिकायत के बाद उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने बीते दिन दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीगंगानगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फिरौती की रकम लेने आए 2 बदमाश गिरफ्तार। तीसरा आरोपी फरार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से वसूलने आए थे पैसे। जयपुर एटीएस ने टोंक के एक युवक को हिरासत में लिया। स्थानीय पुलिस की मदद से यह कार्रवाई हुई। सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में हुई है पूछताछ। सुजानगढ़ में एक ज्वेलर ने की आत्महत्या। फेसबुक पर लिखा, रेप केस में फंसाने की धमकी से था परेशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुलाबपुरा में भीलवाड़ा आयकर विभाग ने एक किसान को नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद किसान और उसके परिवार की होश उड़ गए। दरअसल आयकर विभाग ने नोटिस में 4 करोड़ 40 लाख के लेन देन पर टैक्स बकाया बताया है। वहीं इस नोटिस के बाद किसान और उसका परिवार परेशान है। किसान सांवर लाल गुर्जर पशुपालन और खेती से अपना जीवन व्यापन करते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में फरासू हनुमान मंदिर के पास पहाड़ियों आ रहे मलबे और पत्थरों के कारण नेशनल हाईवे 58 बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला बाजार में एल्धारा में पहाड़ से बोल्डर की चपेट में आकर मकान जमींदोज हो गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और सेना राहत में बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही मकान को खाली करवा लिया था, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक उद्घाटन का सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का है। ये समय उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जुबान फिसलने के कारण हुआ। उन्होंने लिखा कि इसके लिए मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। फिलहाल छापे में ईडी को क्या बरामद हुआ, ये साफ नहीं हो पाया। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी शिक्षक घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। अर्पिता 2 घरों पर ईडी छापे मार चुकी है, जिसमें से 1 से 29 करोड़ रुपए बरामद हुए। साथ ही सोना और गहने भी बरामद हुए। अब तक कुल 50 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इन सबके बीच पार्थ चटर्जी को मामला सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न इलाकों में बारिश जारी। वहीं दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी आज सुबह जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 3 अगस्त तक लगातार बारिश की उम्मीद है। आज पटना, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीमामढ़ी और मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली में अच्छी बारिश होने के आसार हैं।
वहीं खबर बिहार से है, जहां बाकी हिस्सों में भी हल्की सी मध्यम बारिश का अनुमान है। एली की झारखंड में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी। बीते 24 घंटे में राज्य में कई जगह वर्षा हुई। जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में, मराठवाड़ा और गुजरात के एक या दो स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में हल्की मध्यम बारिश हुई और कई जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं कुछ जिलों में बूंदाबांदी और मध्यम बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कई जिलों में चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया। वहीं लोगों ने सावधानी बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। 30 जिलों में मूसलाधार बारिश का खतरा बताया गया। कुछ इलाकों में आ सकती है बाढ़। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक शनिवार को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जीन की बेटी प्रिया ने इटली में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 73 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया ने फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की पहलवान मारिया जेनकिना को पहले ही बाउट में 10-0 से हरा दिया। गोल्ड पर कब्जा कर प्रिया मलिक बनी भारत की दूसरी ऐसी खिलाड़ी जिसने अंडर 17 में दूसरी बार गोल्ड जीता। वहीं रोम में खेली गई अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के सूरज वशिष्ठ ने गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में भारत को 32 साल बाद गोल्ड मेडल मिला। 16 वर्षीय सूरज हरियाणा के रोहतक के हैं। सूरज ने यह पदक 55 किलो भार वर्ग में जीता है। हिंदी और गुजराती सीरियल्स और शोज में अभिनय करने वाले अभिनेता रसिक दवे का शुक्रवार रात 8 बजे निधन हो गया। किडनी खराब होने की वजह से अभिनेता ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के साथ मनीष मल्होत्रा के रैंप वॉक किया। स्टेज पर रणवीर दीपिका का हाथ थामा। दोनों के चेहरे पर चांद था। बिग बॉस 16 को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे। बिग बॉस 16 के लिए सलमान खान को 800 करोड़ रुपए फीस मिलेगी। समर की एक्स गर्लफ्रेंड नंदू यानी अनघा जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली है, जिसके लिए वो मिस्टर राइट को खोजने में लग गई है। नौ सालों तक चला एकता कपूर का लोकप्रिय शो कहानी घर घर की एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। इस बार ये टीवी की जगह ओटीटी पर दिखाया जाएगा। टीवी एक्टर श्रद्धा आर्य और एक्टर अर्जुन बिजलानी ने करण जौहर के साथ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों को लेकर दर्शक तरह के कयास लगा रखे हैं। सीक्रेट ऑफ द कोहिनूर नाम की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में एक्टर मनोज बाजपेयी होस्ट की भूमिका में दिखेंगे। शो में कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर कोहिनूर की अनकही दास्तां सुनाएंगे। शो 4 अप्रैल को डिस्कवरी प्लस पर रिलीज होगा। खतरों की खिलाड़ी 12 के एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो में प्रतीक सहजवाल स्टंट के हेलीकॉप्टर पर बैठे होते हैं, तभी उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। उर्फी जावेद को गुरुवार को उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया। उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था और उसमें वो काफी बोल्ड लग रही थी। अनुपमा शो में अनुपमा और अनुज की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आती है। वहीं हाल ही में ये खबर आई कि अनुज का किरदार खत्म होने वाला है, जिससे फैंस काफी दुखी नजर आ रहे हैं।